नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में बार में भी नहीं मिल रही ब्रांडेड शराब, किल्लत झेल रहे संचालक। झारखंड में ब्रांडेड शराब की आपूर्ति 2 महीने से बाधित है, जिससे राज्य भर में किल्लत है। शराब कंपनियों का दावा है कि JSBCL पर उनका 500 करोड़ बकाया है, इसलिए आपूर्ति रोक दी गई है। खुदरा दुकानों में हैंडओवर के कारण दुकानें बंद हैं, जिससे बार संचालकों को भी शराब नहीं मिल रही। पुराने स्टॉक पर निर्भर बार संचालक परेशान हैं। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल, डॉक्टर सिद्धार्थ बने निदेशक प्रमुख। 16 जिलों में सिविल सर्जनों की नई नियुक्तियां। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल को स्वास्थ्य सेवाएं झारखंड का निदेशक प्रमुख नियुक्त किया गया है। कई जिलों में नए सिविल सर्जन नियुक्त किए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद है। ये फेरबदल राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता लाने के उद्देश्य से किया गया है। 3 साल पुराने दुष्कर्म मामले में हुआ इंसाफ। चाईबासा में जिला परिषद सदस्य को 10 साल की कैद। झारखंड न्यूज। चाईबासा न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में झींकपानी के जिला परिषद सदस्य को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 2022 में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी ने युवती को बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। शादी से इनकार करते हुए उसे गर्भपात के लिए मजबूर भी किया गया। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया था। पलामू में फर्जी वेबसाइट से निर्गत किए जा रहे थे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। अब होगी कार्रवाई। पलामू की उपायुक्त समीरा एस ने फर्जी वेबसाइटों द्वारा फर्जी जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने बताया कि फर्जी वेबसाइट बनाकर फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की सूचना विभाग को प्राप्त होना एक गंभीर मामला है। उन्नत तकनीक अपनाकर बढ़ाएं धान की पैदावार। वैज्ञानिक तरीके अपनाकर ही किसान बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं। चियाकी स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के शस्य वैज्ञानिक डा. अखिलेश साह के मुताबिक धान पलामू ही नहीं पूरे झारखंड के लिए एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, लेकिन बदलते मौसम में इसकी खेती अब आसान नहीं रही। यदि किसान वैज्ञानिक सलाहों का पालन करें तो वे न केवल इस चुनौती से पार पा सकते हैं। प्रशासन ने तिरंगा फहराकर खत्म कराया धार्मिक झंडे का विवाद। केरडारी थाना क्षेत्र के बेलतू बाजार टांड़ में धार्मिक झंडे को लेकर विवाद के बाद धार्मिक झंडों को हटाकर तिरंगा फहराया गया। फिर राष्ट्रगान हुआ और सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने तिरंगे को सलामी दी। 5 जून को शिव प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के दौरान हिंदू समुदाय द्वारा स्थल पर भगवा ध्वज लगाया गया था। फिर मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम झंडा लगाए जाने से क्षेत्र में तनाव फैल गया। महिला का यौन उत्पीड़न मामले में आवासीय कोचिंग संचालक गिरफ्तार। तिलैया डैम ओपी क्षेत्र अंतर्गत डिवाइन कोचिंग सेंटर के संचालक रंजीत प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। लिखित आवेदन देकर कोचिंग संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दिए आवेदन में पीड़िता ने कोचिंग संचालक रंजीत प्रसाद पर शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने क्यों आते? छात्रों ने किया शिक्षा विभाग की कमियों को उजागर। देवघर के कोयलांचल में शिक्षा सत्र 2025-26 में छात्रों को कॉपी की कमी से जूझना पड़ रहा है। विभाग ने किताबें तो दी हैं पर कॉपियां नहीं। गरीब छात्र निजी स्कूलों में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, पर आर्थिक तंगी के कारण सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। समय पर कॉपी न मिलने से छात्रों को परेशानी हो रही है और वे बाजार से कॉपी खरीदने को मजबूर हैं। JPSC में 2-3 प्रतियोगिता परीक्षाएं शुरू होने के बाद भी अटकी हैं कई बहालियां। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद रुकी हुई परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग ने सहायक लोक अभियोजक, प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे कई पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। वहीं +2 स्कूलों में प्राचार्य भर्ती परीक्षा का अभ्यर्थियों को इंतजार है। सिविल सेवा परीक्षा, CDPO मुख्य परीक्षा और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी परीक्षा के परिणाम भी सप्ताह में 2 दिन। शहर में इन वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध। प्रशासन का सख्त आदेश। श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए देवघर जिला प्रशासन ने रविवार रात 11 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। दुमका, गिरिडीह, चकाई, जमुई, भागलपुर, गोड्डा, सारवां, सारट, सुल्तानगंज और मधुपुर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग स्थानों पर रोक लगाई गई है। आवश्यक सेवाओं के वाहनों के लिए विशेष योजना बनाई गई है।
कारावास में ही निकलेगा दम, नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को कोर्ट ने सुनाया फैसला। रांची न्यूज। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें अंतिम सांस तक कारावास में रहना होगा। दोनों पर 50-50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने दोनों को 5 जुलाई को दोषी ठहराया था। श्रावणी मेला के दौरान शहर के अंदर बनाए गए 62 पॉइंट, आगे नहीं जाएंगे ऑटो और टोटो। रूट चेक कर ले श्रद्धालु। देवघर में श्रावणी मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए शहर में ऑटो, टोटो और अन्य वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 62 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां से वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। विशेष वाहनों को जिला प्रशासन की अनुमति से प्रवेश मिलेगा और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में इस साल निकाय चुनाव होने की संभावना बढ़ी, तय हो सकता है ओबीसी आरक्षण। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव की संभावना बढ़ गई है। ओबीसी आरक्षण के कारण चुनाव लंबित थे, लेकिन अब प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। उच्च न्यायालय ने चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं और वित्तीय आयोग ने भी जल्द चुनाव कराने का सुझाव दिया है, अन्यथा अनुदान रोकने की चेतावनी दी है। हेमंत सरकार के गृह विभाग में टेंडर घोटाला, भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने राज्य सरकार के गृह विभाग पर टेंडर घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियों को मिलीभगत करके फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिससे अन्य कंपनियां बाहर हो रही हैं। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जांच में पता चला कि कई मामलों में सिर्फ 3 कंपनियों को ही टेंडर दिया जा रहा है। राजधर्म और पुत्रधर्म का संतुलन, सीएम हेमंत सोरेन की दोहरी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के इलाज के लिए दिल्ली में हैं, जहां वे अस्पताल में उनकी देखभाल कर रहे हैं। इस दौरान वे इंटरनेट, मीडिया और वर्चुअल बैठकों के माध्यम से झारखंड के प्रशासनिक कार्यों पर भी नजर रख रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी शिबू सोरेन का हालचाल जाना।